Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldar. So students, as you know that we were doing our first chapter of biology, that is the fundamental unit of life, cell. And in previous videos we have studied about discovery of cell, cell theory, structure of cell and the functioning of cytoplasm, nucleus, cell wall and cell membrane. Right, now in this video we are going to discuss the cell organelles. Sorry. So here in this diagram, all the labelings that you are seeing in this diagram are the cell organelles that perform some special task. For example, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes, rough endoplasmic reticulum, chloroplast, nucleus. These all are cell organelles, parts of a cell that perform some task. Clear? Now, one by one, we will discuss these cell organelles and their functioning, right? So, first organelle we are going to discuss is endoplasmic reticulum, or we can say ER. ER is endoplasmic reticulum. It is a membranous network of tube-like structure extending from nuclear membrane to plasma membrane. It is absent in prokaryotic cells and matured RBCs of mammals. यानी prokaryotic cells में और RBC में ह्यूमन बींग्स में ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है. क्लियर? नाउ सी द डायग्राम. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये सेल में कहाँ होती है? नाउ सी द डायग्राम ऑफ सेल. वेयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? नाउ सी इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये कैसी है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन. मीन्स न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है इसका एक एंड, और सेकेंड एंड जो होता है वो सेल की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है. क्लियर? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ऑन इट्स सरफेस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स. यानी इस पर क्या होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. RER पर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर, और जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन बनाते हैं. कौन? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, और वो राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, ER पर होते हैं, यानी RER पर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है. Now what about SER, that is smooth endoplasmic reticulum? Here ribosomes are absent and is meant for secreting lipids. यानी SER पे राइबोसोम्स तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है, लिपिड्स को सिक्रेट करना. ठीक है. Now see the functions of endoplasmic reticulum. It gives internal support to cell. Means it forms supporting skeleton framework for the cell. यानी एक स्केलेटन की तरह फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है सेल को. ठीक है, एक ढांचा प्रोवाइड करवाता है ये सेल को. नेक्स्ट इज RER हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन. RER हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में. कैसे? क्योंकि RER क्या जनरेट करते हैं, राइबोसोम्स जनरेट करते हैं, और वही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है. Clear? Now SER. What is SER? Smooth endoplasmic reticulum. It helps in synthesis and transportation of lipids. Means fat. ठीक है, यानी SER क्या करता है, ये लिपिड यानी फैट को बनाने में हेल्प करता है, और साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. क्लियर? It helps in transportation of various substances from nuclear membrane to plasma membrane और वाइस वर्सा. तो स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा यहाँ पे कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक एंड न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है और एक एंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है. सेल मेम्ब्रेन, डू यू रिमेंबर कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? जो आपकी आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में आपको पता है सेल वॉल होती है, उससे इनर साइड में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. जबकि एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है. जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और एक एंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है. ठीक है, तो
यानी कि कुछ भी मटेरियल अगर हमें न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है तो वो हम किसके थ्रू पहुंच सकते हैं, ये एक पाथवे प्रोवाइड करवाता है हमें टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, अभी हमने पढ़ाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्लियर। Now see, these are extremely small, dense and spherical bodies which occur freely in the matrix cytosol or remain attached to the endoplasmic reticulum. Means ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पूरी सेल में साइटोसोल में, साइटोसोल क्या था आपका, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, उसमें फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं ये राइबोसोम्स। उसके अलावा और कहाँ पे होते हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये अटैच्ड होते हैं क्या, राइबोसोम्स। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। यानी जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, इनका जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA एंड प्रोटीन। दीज टू आर मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज के लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, यानी लिपिड यानी फैट प्रेजेंट नहीं होता है राइबोसोम्स में। क्लियर। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज दे प्ले अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था कि वो सिंथेसिस करते हैं क्या, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या जनरेट करते हैं, राइबोसोम्स को जनरेट करते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्ले अ मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर। नाउ सी डायग्राम ऑफ राइबोसोम्स। ये जो आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये रेड डॉट्स हैं ये क्या है, आपके राइबोसोम्स हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस और यू कैन से इट गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर। गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटराइन सिस्टर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपके वैक्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं आपकी, ये ट्यूब्स टाइप की होती हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लोज्ड सेक्स होते हैं, क्लोज्ड होते हैं ये। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंसेस। यानी ये क्या करता है, ये आपका एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक असेंबली एरिया है फॉर द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेल्यूलर सिक्रेशंस। यानी जो भी आपके सेल में सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ असेंबल होते हैं, सब गोल्जी बॉडी में असेंबल होते हैं। और ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी उनको प्रोसेस करता है, उनको पैकेजिंग करता है, उनकी डिफरेंट पैकेजेस बनाता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये डिस्पैच कर देता है उनको, जो भी उनका टारगेट है, उन्हें जहाँ भी पहुँचना होता है ये वहाँ के लिए उनको क्या कर देता है, डिस्पैच कर देता है। क्लियर है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स को। ठीक है, विच कंटेन सेल्यूलर सिक्रेशंस। वैक्यूल्स भी हमारी क्या होती हैं, एक स्टोरेज टाइप की होती हैं जो आपके सेल्यूलर सिक्रेशंस को क्या करती है, कंटेन करती हैं, स्टोर करती हैं। ठीक है, तो उन वैक्यूल्स को कौन प्रोड्यूस करता है, आपका गोल्जी बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट बिहेव लाइक व्हाट, स्टोरेज ऑफ अ सेल। क्लियर। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और आपके रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल in the next video. Up to then, have a nice day. Thank you.